स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे सामने मैंने आपके सामने कुछ टेंसेस लिख रखी हैं ऑलरेडी। ये आपके सामने टेंसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या होगा ये। तो सबसे पहले जो टेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बच्चे, सलमान खान जंगल में टहल रहा होगा। वो जंगल में टहल रहा होगा। तो जब आप इसमें देखेंगे, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक आपको मैंने बताया था नाम और दूसरा आपको सरनेम। तो ये जो लास्ट में लिखा है ना, गागी गे, और एक ये है रहा रही रहे, ये दो चीज है। ये नाम है और ये सरनेम है। तो नाम में आपको देखना था सिर्फ ये, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। तो आपको यहाँ पर देखना सिर्फ क्या यहाँ पर है लिखा हुआ है, या यहाँ पर था लिखा हुआ है, या यहाँ पर होगा लिखा हुआ है। तो आपने देखा गागी के लिखा हुआ है, तो गागी के सिर्फ इसमें था फ्यूचर में। तो बच्चों आपने देखा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूचर। और फिर आपने इसके आगे देखा कि ये सरनेम क्या रहा, तो रहा तो साहब इसमें आता है सेकंड वाली लाइन में, कॉन्टिन्यूस। तो ये आपका बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों। अब सेकंड नंबर वाला जो टेंस है आपका वो है विराट क्रिकेट खेल चुका था। विराट क्रिकेट खेल चुका था, तो फिर से वही काम करना है। सबसे लास्ट में देखा आपने है था या होगा है, तो था लिखा हुआ था, तो था का मतलब क्या होगा बच्चों, पास्ट। और सरनेम के लिए आपको देखना है, सरनेम के लिए आपको, आपके पास जो सरनेम वाली चीज है वो आपके पास है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। क्योंकि ये वाला तो सेम सेम भाई, मैं आपको डे टू क्लास में बता चुका था। रहा रही रहे और रहा रही रहे, बस रहा रही रहे इनमें, इसमें भी रहा रही था, इसमें भी रहा रही रही ही था। बस आपको जो देखनी है वो सिर्फ तीन चीजें देखनी है आपको, ताती थी है या रहा रही रहे या चुका चुकी है। तो आपने देखा है चुका चुकी है, और चुका चुकी का मतलब तो परफेक्ट। आपका टेंस बन गया बच्चों पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है बिल्कुल बराबर आप लोगों के। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर टेंस आपका लिखा हुआ है मोदी की चाय पीते हैं। सर्दी पड़ रही है, चाय तो पियेंगे। आप देखें क्या लिखा हुआ लास्ट में है का मतलब बच्चों प्रेजेंट। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट ले लें। ठीक है, और है से पहले क्या लिखा हुआ, ता और ती और थी। तो ताते थे यहाँ पे ये क्या बच्चों, इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है बिल्कुल। फोर्थ नंबर जो है आप देखेंगे, अमित शाह 8 बजे से पतंग उड़ा रहे थे। मकर संक्रांति आने वाली है, पतंग उड़ाएंगे। तो फिर से वही काम करना कि लास्ट में देखना था का मतलब बच्चों पास्ट। ठीक है, यहाँ पे या तो ताती थे होगा, या रहा रही रहे होगा, या चुका चुके चुके होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो आपने देखा रहा, रही और रहे, तो ये होगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और फिर आपने इसमें इसमें भी चीज देखनी थी आपको कि कहीं टाइमिंग तो नहीं है। टाइमिंग नहीं है इसमें, सलमान खान जंगल में टहल रहा हो, कोई टाइमिंग नहीं, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन आपने इसमें देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है, था माने पास्ट और रहा माने कॉन्टिन्यूस, लेकिन साथ साथ में टाइमिंग भी आ रही 8 बजे। तो ये हो जाएगा पूरा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शॉर्ट में लिख दिया ना बच्चों, समझेंगे आप बिल्कुल। चलिए अब अगला वाला जो है, अरिजीत सिंह गाना गाता था। तो अरिजीत सिंह गाना गाता था, तो इसमें गाता था में था देखा आपने पास्ट, और ताती ते लगा हुआ है तो इंडेफिनिट। ये हो गया आपका टेंस की पहचान करना आप सीख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में देखना है नाम और फिर उसका सरनेम क्या है। नाम देखिए ये है नाम, ये है नाम और ये है नाम, और फिर सरनेम के लिए ये है सरनेम, ये है सरनेम और ये है सरनेम। तो बस वही देखना आपको, पहचानना है। तो आपने ये वाला भी पहचान लिया। इसके बाद अब आप देखेंगे लास्ट में 6 नंबर वाला है, मैं आज से रोज पढ़ूंगा। अब आपने लिखा तो है मैं आज से रोज पढ़ूंगा, इसके लिए आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि लिखने से काम चल जाएगा, आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए इसमें देखते हैं, मैं आज से रोज पढ़ूंगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में बच्चों क्या लिखा हुआ, गागी के लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चों, गागी के लिखा हुआ। तो जो गागी के लिखा हुआ उसके लिए आपने देखा कि गागी के वाले तो आपके फ्यूचर में जाता है, लेकिन फ्यूचर का कौन सा वाला है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट है। मैंने आपको अभी तीन ही बातें बताई थी, या तो ताती पे हो या रहा रही हो, चुका चुकी हो। इसमें रहा रही भी नहीं है और ना चुका चुकी चुकी है, सिर्फ सिंपल गागी की है। सिंपल गागी के लिए हमारा क्या हो जाता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कंफ्यूज हो भी नहीं सकते क्योंकि ट्रिक ये कुछ मैंने इस तरह से बनाई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो टेस्ट की पहचान आपकी अच्छे से हो गई है। अगर यहाँ पर इस तरह से होता, मैं आज रोज कोई भी टेंस ले लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो रहा आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। मैं
पढ़ चुका हूँगा आगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा तो फ्यूचर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, ना रहा रही रहे है, ना चुका चुकी चुकी है, सिंपल गा दी है तो फ्यूचर में हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने सारी टेंसेस की प्रैक्टिस करा दी, आपको प्रैक्टिस हो अच्छे से टेंस की पहचान जो आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। और अब जो आगे का काम है, मैंने आपको डे 1 की क्लास में बच्चों आपको मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मीनिंग वर्ब बताई थी। मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया, वो देखिए आपको मैंने 4 मीनिंग बताई थी बच्चों। आपको ध्यान होगा, D1 क्लास देखी, जिन बच्चों ने D1 क्लास नहीं देखी वो D1 क्लास देखें। तो वो 4 मीनिंग क्या थी? 4 मीनिंग फर्स्ट नंबर की मीनिंग थी, सेकंड नंबर की मीनिंग थी जिसमें, और ये थर्ड नंबर पे है क्योंकि थर्ड नंबर पर आ रही है, और ये फोर्थ नंबर की मीनिंग है। तो फर्स्ट नंबर की मीनिंग में बच्चों हमने सब्जेक्ट कहा था, ये मैंने उधर करा दिया था D1 की क्लास में, वहां जाके आप याद करें। सेकंड नंबर की मीनिंग को हम बच्चों हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, फोर्थ नंबर की मीनिंग को हम बच्चों मेन वर्ब कहते हैं, और सॉरी थर्ड नंबर की मीनिंग को मेन वर्ब कहते हैं, और फोर्थ नंबर की मीनिंग को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें से मैंने आपको ये वाली मीनिंग और ये वाली मीनिंग मैंने आपको डे 1 की क्लास में करा दी थी। डे 2 की क्लास में मैंने आपको टेंस की पहचान करना सिखाया था, और आज हम डे 2 की क्लास में आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे टेंस की पहचान की, साथ साथ आज मैं आपको ये दोनों बातें बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब भी बता दूंगा, इसमें आज को मेन वर्ब बता दूंगा। बताने के लिए आप कहीं से भी याद कर सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन मेरी ट्रिक के साथ आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे और लंबे समय तक के लिए वो याद भी रहेगा। तो चलते हैं, अब हम आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बता देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपके सामने जो है टेंस कितने, पहले तो ये देख लेते हैं। टेंस है आपके सामने 1 2 3 4, ये 4 और ये 4 और ये 4, तो टोटल हो गए बच्चों 12 टेंसेस, 12 टेंसेस हैं। तो 12 टेंसेस की 12 हेल्पिंग वर्ब और 12 मेन वर्ब याद करना आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको बहुत जल्दी वो चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बच्चों होगी टू और टच, ठीक है बच्चों। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंपल, बिल और शेयर। तो बच्चों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम और आर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों वॉच और वन। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बच्चों होगी, अच्छा जो ऊपर वाली हेल्पिंग वर्ब है ना फ्यूचर, फ्यूचर की तो बहुत ही इजी याद करना आपके लिए, पता है कैसे? देखिए आपके सामने बिल और सेल लिखा है ना, तो बस कुछ मत करिए, बिल लिख लीजिए और सेल लिख लीजिए, बस उसके साथ में आपको क्या लगेगा, डी, DET, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए शेल और पी, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बच्चों हैज और है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था, फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाली हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ पर विल और नीचे लिख लीजिए शेल, दिखाई देगा विल और शेल, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, परफेक्ट है तो परफेक्ट की ये वाली हेल्प ले लीजिए है, परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट की लाइन है ना, तो इसलिए इसमें क्या लगा देगा बच्चों, है, विल है और शेल, तो ये आपको याद हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं करना है, इन तीनों की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो यहाँ पे चीटिंग करनी है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब हैज और है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की लिख लीजिए हैड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है और शेल, विल है और शेल है, ठीक है बच्चों। बस कुछ नहीं करना था, चीटिंग कर ली आपने, इस वाले की हेल्पिंग वर्ब की आपने चीटिंग कर ली, इसकी पूरी चीटिंग की है, बस कुछ मत करिए, इसमें बीन लगा दीजिए, BEEN, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन और शेल है बीन। मुझे लगता है कि शायद ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत इजी है, और आप इसकी काफी जो प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी ये, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब की आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, आपको कोई भी टेंस करें तो आपको ये देखना नहीं पड़े, बस इसको दिमाग में सेव कर लीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस करना है इसको आपको,
कुछ नहीं करना है, ट्रिक के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब तो आप कर ही लेंगे, मैंने आपको करा दिया है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये सेकंड नंबर की मीनिंग थी। जब भी टेंस बनाओगे ना तो सब्जेक्ट तो आपको पता है आई विल यू दे इश्यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ से आप कर ही लेंगे। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब तो बहुत ही ज्यादा इजी है आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मेन वर्ब होती क्या, पहले तो समझ लीजिए। मेन वर्ब होती है जैसे आप बोलते हो ना खाना, ठीक है, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ईट होती है, ठीक है। जाना, ये जो वर्ब होती है जाना को, तो आप हर टेंस में ये मीनिंग नहीं लगा सकते। किसी में आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी आप सेकंड फॉर्म लगाओगे एटीई, किसी में आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, है ना। और गो की सेकंड फॉर्म बच्चों होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोल। तो आप ये इतनी तीन मीनिंग हो गई, एक मीनिंग से ही आपके बच्चों कितनी मीनिंग हो गई, ये देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मीनिंग सेकंड और थर्ड, तीन मीनिंग यहाँ होगी और तीन मीनिंग यहाँ होगी। ऐसे ही आपके सामने काफी सारी मीनिंग होगी जो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये वाली मीनिंग लगानी, ये वाली लगानी, ये वाली लगानी। तो ये मेन वर्ब ही है तीनों, लेकिन ये तीनों क्या है, उसकी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरह से ये भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये है। तो मैं आपको ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी, सेकंड फॉर्म कहाँ लगानी, थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी, मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। आपके जितने भी परफेक्ट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो इन सभी में मेन वर्ब की क्या आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आपको सिर्फ कहाँ लगानी है, परफेक्ट में ही लगानी है और कहीं यूज नहीं करना है। सिर्फ एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आपकी सेकंड फॉर्म आएगी बस, और किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ एक ही है, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ आएगी। अभी सिर्फ आप याद कर, अभी आप सिर्फ समझें और प्रैक्टिस करें अच्छे से सीखें। तो आपने सीख लिया थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी और सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी, बच्चा क्या, फर्स्ट फॉर्म बचा। तो फर्स्ट फॉर्म बच्चों का लगा, जितने भी टेंस बच रहे हैं ये और ये वाले और ये वाले, सब में फर्स्ट फॉर्म लगा, सब में फर्स्ट फॉर्म यूज करना है इसमें। और कंटिन्यूस के जितने भी टेंस है दोनों कंटिन्यूस वाली लाइन ये और ये वाले प्रेजेंट डेफिनिट फ्यूचर डेफिनिट, सभी में क्या लगेंगे बच्चों, हम इन सभी में जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। बस सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि जो जहां भी कंटिन्यूस लिखा होगा बच्चों, उस कंटिन्यूस वाले टेंसेस में हम जो यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख रहा होगा आपको, तो ये करना है सिर्फ आपको बस। जैसे मान लीजिए कहीं पर ईट लिखा है, तो ईट तो लिखे ही लिखेंगे आपके, कहोगे आपकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, साथ में आईएनजी ऐड कर देना, ईटिंग ईटिंग ईटिंग, गोइंग गोइंग गोइंग, तो आपको GOING गोइंग यूज करना है। तो आपकी ये सारी की सारी मेन वर्ब है और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है।